प्रेजेंट कल्चर महात्मा गांधी भारतीय मायूम डॉक्टर जाकिर हुसैन पिंच ऑफ मनोहर मालूमकार आइए मार्टिन लूथर किंग जूनियर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बट इन रशिया। अगर आपका भी यही हाल है, आप ऐसे ही याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं, तो एक गलत याद करने का तरीका है। आइए हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे याद करें कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आइए अब हम आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप चैप्टर और उसकी राइटर नेम को याद कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हमने इस साइड में आपके चैप्टर का नाम, कुल 11 चैप्टर हैं आपके प्रोत सेक्शन में, वह लिख रखा है। साथ ही साथ उसके जो राइटर हैं हमने इस साइड में लिख रखा है। साथियों, अगर हम आपसे बोले हैं कि आपको चैप्टर इतना नाम दिया है, इतना इसका राइटर का नाम दिया है, यहाँ से कितने मार्क्स के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं? तो 10 नंबर के प्रश्न। कितने नंबर के जी? 10 नंबर के प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से हूबहू आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला चैप्टर का नाम है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारत की सभ्यता और संस्कृति। साथियों, आप लोग को मालूम होगा कि फर्स्ट चैप्टर जो कि महात्मा गांधी के द्वारा रचित है, इसमें महात्मा गांधी ने हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया है। तो आप यहाँ से एक शब्द ले लें कि भारत की सभ्यता और संस्कृति किसकी दी हुई है? तो महात्मा गांधी जी की दी हुई है। दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप इसका क्या ट्रिक ले सकते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, किसी के बाप की जाकीर नहीं। भारत मेरा घर है, किसी के बाप की जाकीर नहीं। ठीक है, आशा करता हूं आपको याद हो रहा होगा। तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नॉफ, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, जिसका हिंदी मतलब होता है एक चुटकी तंबाकू। ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, इसके लेखक है मनोहर मालगोनकार जी। ठीक है साथियों, आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का एक डायलॉग था, एक चुटकी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मनोहर बाबू। तो वहीं से आप लीजिए कि एक चुटकी तंबाकू की कीमत तुम क्या जानो मनोहर बाबू। एक चुटकी तंबाकू, स्नफ का मतलब तंबाकू की कीमत तुम क्या जानो मनोहर बाबू। चौथा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मेरे कुछ सपने हैं। इसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना। और सपने में अचानक मैं एक दिन सोया हुआ था और सपने में मैं खूब परियों की कहानी देख रहा था, खूब परियों को देख रहा था। अचानक एक परी आई और मेरे सपने में क्या कर दी जी? लथार मार दी। लथार मतलब पैर से मार दी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ड्रीम, जब आप सपना देख रहे होते हैं सुंदर सुंदर परियों की, तो परी एक आती है और आपको क्या मार देती है? लथार मार देती है। क्या मार देती है? लथार मार देती है। चलिए, पांचवा चैप्टर, और आपके पांचवा चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है आइडियाज, और आइडियाज का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग के पास भी कितनी खुराफातिया आइडिया होंगे, आप अपने दोस्त को बताते होंगे कारनामे करने के लिए। ठीक है, तो आइडियाज, आइडिया एक व्यापारी था। ठीक है, वह व्यापारी रसगुल्ला का व्यापार करता था, मिठाई का व्यापार करता था, लेकिन वह इतना आइडियावान था, यानी इतना दिमागवान था कि वह रसगुल्ला के साथ साथ उसका रस भी सेल कर दे रहा था, रस को भी क्या कर दे रहा था? बेच दे रहा था। तो आप लोग यहाँ से याद रखिए कि एक आदमी था और वह आइडिया से रसगुल्ला के रस को भी क्या कर दे रहा था? सेल कर दे रहा था। तो आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन हो गए? बर्ट्रैंड रसेल जी हो गए। ठीक है, अगला चैप्टर, और आपका अगला चैप्टर का नाम है दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं, कलाकार। ठीक है, तो दी आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिग्गा नोया जी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? साथियों, आप एक पक्षी के बारे में जानते होंगे जिसे तोता बोला जाता है, और यानी कि सुग्गा बोला जाता है। ठीक है, तो जो आर्टिस्ट होता है ना, जो सुग्गा नाम का पक्षी है, कौन सा पक्षी जी? जो सुग्गा नाम का पक्षी है ना, वह क्या होता है? कलाकार होता है। क्या होता है? कलाकार होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सातवां चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि एक बच्चे का जन्म हुआ। आप इसको याद कीजिएगा कि सर्वप्रथम बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। यहाँ पे जर्मन ग्रिर लिखा हुआ है, लेकिन
ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर है कि हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके राइटर हैं डॉर्थी एल सेयर्स। ठीक है, आप देखिए जो जितने भी प्रेस वाले होते हैं ना, यानी कि अखबार वाले, मीडिया वाले, वह जब उनको कोई भी सूचना मिल जाता है, नोटिस मिल जाता है ना कि हाँ यहाँ पर यह घटना घटी है, वहाँ पर वह घटना घटी है, तो वह दौड़ते दौड़ते जाते हैं और प्रेस में जाकर के उसको प्रिंट कराते हैं। कैसे जाते हैं? दौड़ते दौड़ते जाते हैं। कौन? प्रेस वाले। अगला चैप्टर, और आपके अगले चैप्टर का नाम है दी अर्थ। क्या नाम है? दी अर्थ, यानी कि पृथ्वी। अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, तो दी अर्थ, इसके लेखक हैं एच ई बैट्स। साथियों, अभी आप लोग कुछ देर के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जाइएगा अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने। तो बैट बॉल आप कहाँ पे खेलिएगा? क्रिच पे, यानी कि पृथ्वी पर ही ना खेलिएगा। तो बैट बॉल कहाँ पर खेला जाता है? अर्थ पर, यानी कि पृथ्वी पर खेला जाता है, जमीन पर खेला जाता है। अगला चैप्टर, 10वां चैप्टर का आपका क्या नाम है? कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, और इसके लेखक हैं पर्ल एसबर्ग। साथियों, आपका कभी शादी होगा तो ठीक है, आप लोग का जब शादी होगा तो आप लोग कभी बाहर घूमने के लिए जाइएगा, किसी इलाके में घूमने के लिए, तो आप कैसे जाइएगा? पेयर में जाइएगा, यानी कि आप अपनी पत्नी के साथ जाइएगा। या भारत में कोई भी जो ट्रेवलर्स आते हैं ना, ट्रैवलर्स जो भी आते हैं, यात्री जब आते हैं भारत में घूमने के लिए, तो कैसे आते हैं? पेयर में आते हैं, यानी कि जोड़े में आते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर का नाम है अ मैरिज प्रपोजल। मैरिज, जिसका आपका किसी का एक सपना होगा मैरिज करना, ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल, इसका हिंदी होता है शादी का प्रस्ताव। क्या जी? शादी का प्रस्ताव। साथियों, एक हमारे दोस्त हैं, एक दिन उनके यहाँ शादी का प्रस्ताव आया, हम भी गए कि थोड़ा मिठाई उठाई मिलेगा, मिठाई उठाई खाया जाएगा। ठीक है, हम उनके घर गए कि शादी का प्रस्ताव आया था, लड़की वाले आए थे, लेकिन उनकी आंटी बड़ी शातिर थी, बोल रही है कि तू लो देखा तार लो तो देख लो, लेकिन असली डिसाइड हम ही करें, यानी कि हम लड़की के चेक करें तबे बताएं कि हमारा भतीजवा खातिर अच्छा बाकी नहीं है। तो देखिए, यहीं से आप एक शब्द लीजिए, ए मैरिज प्रपोजल। आपके दोस्त का, जैसे कि मेरे दोस्त का एक शादी का प्रस्ताव आया था, उनका जब शादी का प्रस्ताव आया ना, हम गए मिठाई उठाई खाने के लिए, लेकिन उनकी आंटी के मुख से सुने, उनकी आंटी बोल रही हैं कि पहले हम ही चेक करेंगे लड़की को। आंटी बोल रही हैं कि पहले हम ही चेक करेंगे, उसके बाद हमारे भतीजे का क्या होगा? शादी होगा। तो इसको याद कर सकते हैं कि शादी का प्रस्ताव किस आया था, तो कौन चेक करता है? आंटी चेक करती हैं। साथियों, हमने बहुत ही कठिन परिश्रम से आपके लिए यह वीडियो बनाया था। आशा करता हूँ आपकी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमारा यह प्रयास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है, और काफ़ी परिश्रम भी लगता है। ठीक है, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी अगली वीडियो में आपके नाम के साथ उसका समाधान भी देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।